वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी गोश्त, और वो भी हम मट्टी की हांडी में बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है गाय का। और ये मेरे पास है एक बड़ा सा प्याज, साथ में 3 अदद टमाटर जो मैंने छील के अंदर से सीड्स निकाल दी हैं और इस तरीके से ये काट ली हैं। और हमने ली हैं 2 लौकी और इसे हमने यूँ काट लिया है छील के लंबा लंबा धोकर। और ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये 4 टेबल स्पून है, 4 टेबल स्पून। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये रही हमारे पास मट्टी की हांडी जिसे हमने गरम कर दिया है। इसमें ऑयल डालें, मैंने 1/2 कप इसमें ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जब हमने 1 कट्टी प्याज डाली थी वो इसमें डाल देंगे। जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, जब इस तरह हो जाए, बिल्कुल गोल्डन सा या पिंक सा हो जाए, तो आपने इसके अंदर तो डालना है जो हमने लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, वो इसके अंदर डाल देना। और इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमें भूनना है ताकि स्मेल इसकी चली जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए लहसुन में। ये देखिए इसमें लहसुन चला गया है और ये अब हमारी प्याज भी हो गई है, लहसुन भी अच्छी स्मेल दे रहा है। अब हम इस पर अपना गोश्त डालेंगे। लहसुन भी अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। कितना गोश्त है, ये हमारा पूरा किलो गोश्त में डाल देंगे। इसी चीज़ चम्मच चलाएँगे, वो जब वाइट हो जाएगा थोड़ा सा, फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है, ड्राई मसाले जो हैं उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है सूखी धनिया, और 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लाल मिर्ची, और नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम ये डाल देंगे। जैसे वाइट होने लग गया बिल्कुल और भुनने लग गया है, तो हम अपने मसाले इसमें डाल देंगे तरीके से, और हम इसमें चम्मच से डाल देंगे। मसाले की खुशबू आने लग जाए, मसाला भी भुन जाए, फिर हमने ये अपने टमाटर डाल देने जो काट के रखे थे, और साथ में मैंने 6 जो है हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी। अब हम इससे 1/2 कप पानी डालेंगे जिसमें टमाटर भी गल जाएंगे और गोश्त भी गल जाएगा बस। और फिर ढककर हल्की आंच पे रख देंगे। मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 कप। अब ये गोश्त जैसे थोड़ा थोड़ा गल जाएगा और टमाटर बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा, टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे, और हम इसे फिर भूनेंगे। अब फिर इसमें हम डालेंगे लौकी, फिर पानी डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, हमने 10 मिनट्स बाद उठाया है तो ये इतना हो चुका है, टमाटर बिल्कुल गायब हो चुके हैं और ये स्टिल अभी पक रहा है। तो हम इसे फिर 10 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। ये देखें गोश्त बिल्कुल जो है वो गल गया है, आपका पानी भी उसमें अच्छे तरीके से, और पानी बिल्कुल हाफ़ हो गया है, ये हाफ़ हमने डाला था, टमाटर गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये जब हमने लौकी काट के रखी है, ये लौकी डाल देंगे, इस पॉइंट पर लौकी डालेंगे, और लौकी और ये बिल्कुल सूख जाना चाहिए, फिर हम इसे भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। बिल्कुल भूनने के लगभग है, तकरीबन मैं भून चुकी हूँ इसे। और ये देखिए भून गया है। अब इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि शोरबा भी रह जाए और देखो उसको ऑयल निकल के आया। इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी और इसको फुल आंच पे पकाएंगे बस। और जब शोरबा बिल्कुल जो है बॉयल हो जाएगा, गोश्त भी गल गया है, सब कुछ गल गया है, अब इसको हम बॉयल फुल आंच पे करेंगे खोल के। 1 चम्मच धनिया और सूखी धनिया, और आधा चम्मच जो है हमने लिया है ज़ीरा। अब हम इसे भूनेंगे ऊपर तड़के के लिए। ये देखिए हल्का हल्का रोस्ट हो गया बस।
ताकि इसे टोस्ट हो के इसे हटा दें। इस तरीके से क्रश कर लें दोनों को। जब तड़का लगाना है सालन को, तो उसके लिए मैंने ये लिया है हाफ़ स्पून जो है ना, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, और उसके अंदर ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हम डालेंगे ये ग्रीन मसाला, सब्ज़ मसाला जो डालते हैं तड़के के लिए, जो मेथी से बना होता है। इंशाल्लाह ये बनाना सिखाऊंगी आपको। और जो हमने मसाला अलग से जो धनिया और ज़ीरा जो था वो हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इस तरीके से। अब हम इस पर ये तड़का लगाएंगे तेल के अंदर डाल के। ये हो जाए, इसके अंदर हम ये मसाला जो बनाया था ये डाल देंगे। ये भुन जाए तो हम इसे सालन में डाल देंगे। रेडी है, ये हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया है। सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा लौकी गोश्त बिल्कुल रेडी है। मैंने थोड़ा शोरबा छोड़ा है इसके अंदर और थोड़ा गीला गीला है ये बिल्कुल। ये देखिए हमने छोटी सी हांडी ली है और इसके अंदर ये डाल दिया। तो आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार।